है ना। पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि एज यू नो दैट ए पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल इन सी। हमको पता है कि पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या कर सकता है, स्टोर हो सकता है। पॉइंटर रिड्यूसेस द एक्सेस टाइम ऑफ ए वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, एक्सेस टाइम को रिड्यूस करके कम कर देता है। However, we can also define a pointer to store address of another pointer variable. Such a pointer variable, such a pointer is known as double pointer or pointer to pointer. मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर नहीं करता, बल्कि वह किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो जब कोई पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, तो ऐसे पॉइंटर को हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं, या चेन ऑफ पॉइंटर कहते हैं, है ना, या डबल पॉइंटर कह सकते हैं, बहुत सारे नाम है। द फर्स्ट पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ ए variable and the second pointer which is used to store the address of first pointer, है ना। कहने का मतलब ये है। अच्छा, इसका डिक्लेरेशन पहले देख लीजिए। पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन कुछ इस टाइप से होता है, int एस्ट्रिक एस्ट्रिक p। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा पॉइंटर टू पॉइंटर या आर डबल पॉइंटर। तो जो डबल पॉइंटर होता है वह किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल लाइक एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्यू, है ना। और जो कि ये पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है जो कि किसके एड्रेस को स्टोर करेगा, क्यू क्यू नाम के पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करेगा। और हम एक नॉर्मल वेरिएबल भी डिफाइन कर देते हैं, लेट्स आर, है ना। आर की कोई वैल्यू है, हम देते हैं 10। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि हम जो पॉइंटर वेरिएबल लिए हुए हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है, उसमें हम भेज देंगे किसका एड्रेस, क्यू का। मतलब जब एक पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करेगा तो ही पॉइंटर टू पॉइंटर होगा। तो उसके लिए हमको दो पॉइंटर चाहिए, एक तो पॉइंटर टू पॉइंटर टाइप से डिक्लेयर होना चाहिए, मतलब दो मल्टीपल एस्ट्रिक साइन के साथ डिक्लेयर होना चाहिए, और एक सिंगल एस्ट्रिक साइन के साथ डिक्लेयर होना चाहिए। अब होगा क्या, हमने जो सिंगल एस्ट्रिक के साथ डिफाइन किया था उसके एड्रेस को किसमें भेज दिया, पी में। तो यही पी, इसीलिए पी को क्या कहा जा रहा है, पॉइंटर टू पॉइंटर। अब ये क्यू किसके एड्रेस, क्यू भी एक पॉइंटर है, तो ये भी किसी न किसी एड्रेस को स्टोर ही करेगा। तो इसमें हम किसके एड्रेस को स्टोर करा दे रहे हैं, आर के एड्रेस को स्टोर करा दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम पॉइंटर का एक चेन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये मान लीजिए हमारा पी नाम का वेरिएबल है, पी नाम का पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है, जो कि पॉइंट कर रहा है किसके लोकेशन को, एक्स क्यू के लोकेशन को। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्यू का एड्रेस है 1040, वो किस में कंटेन हो रहा है, पी में। फिर क्यू नाम का भी एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि किसको पॉइंट कर रहा है, आर के लोकेशन को। आर के लोकेशन को पॉइंट करने का मतलब ये हो गया कि आर का जो एड्रेस है 1060, ये कौन कंटेन कर रहा है, क्यू नाम का पॉइंटर। तो यहाँ पे हम पी को कह सकते हैं कि ये पॉइंटर टू पॉइंटर है। और हम इस वैल्यू को, मतलब आर की वैल्यू को हम पी के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं और क्यू के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे इसको भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए हम प्रिंट कराना चाहते हैं वैल्यू को, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, printf mod d /n mod d /n mod d। अब मान लीजिए अगर हम p के साथ एक्सेस करना चाहते हैं, तो खाली p का मतलब क्या हो जाएगा, 1040। सिर्फ p इज इक्वल टू, मतलब p का मतलब क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1040, जो कि एड्रेस किसका है, क्यू का। क्यू के अंदर, हाँ ठीक है, क्यू का एड्रेस है। अगर हम एस्ट्रिक पी की बात करें, तो एस्ट्रिक पी का मतलब हो गया एस्ट्रिक 1040। और हम आपको बता चुके हैं कि एस्ट्रिक अगर साइन लगा है तो उसका मतलब क्या होता है, वैल्यू एट 1040। अब आप बताइए 1040 पे कौन सी वैल्यू है, 1040 पे अगर हम जाके देखें तो फिर वो एक एड्रेस है। इसका मतलब हो गया एस्ट्रिक 101
1040 पे क्या मिला 1060, ये कैलकुलेशन मिल गया। अब हम अगर एक बार और स्टिक लगा दें तो उसका क्या मतलब हो गया, तो आपको पता है इस स्टिक पी का मतलब अभी हम कैलकुलेट किए हैं क्या 1060। इसका मतलब ये हो गया कि स्टिक पी के जगह पे एक स्टिक पी के जगह पे हम लिख सकते हैं 1060। अब फिर इसका मतलब क्या हो गया वैल्यू एट 1060। अब आप बताइए 1060 पे कौन सी वैल्यू होगी, ये जो 10 हमने दिया हुआ है, ये हमने लिखा नहीं है, ये 10 हम मान लेते हैं, ये 10 कहाँ होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम वैल्यू को एक्सेस कराना चाहते हैं पी के थ्रू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 10। तो हम प्रिंटअप में क्या लिखेंगे उसको ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एस्टिक पी कॉमा, और एस्टिक क्यू कर देंगे तो हमको क्यू के थ्रू भी हम उस आर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, और सिंपली आर लिख दें तब तो हम 10 को एक्सेस कर ही सकते हैं। इस तरीके से हम एस्टिक पी, एस्टिक डबल एस्टिक पी एंड एस्टिक पी, एस्टिक क्यू एंड आर, इन तीनों वेरिएबल का यूज करते हुए इस आर की वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। यही होता है पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट।